30 अप्रैल 2024 मून 9:07 पे अपनी पता चेंज करेगा। ठीक है जी। उसके बाद एक चेंज आएगा 1:32 पे। ठीक है, दो चेंजेस हैं आज के। 1:32 पे है और 9:07 पे चेंज है। 9:07 पे चेंज है। मार्केट का इम्पैक्ट देखिए, मार्स उत्तर भाद्रपद में, मून उत्तराषाढ़ा में। अब मून 3 दिन 30 अप्रैल, 1, 2 और 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए। ठीक है जी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए श्रावणा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, क्योंकि यहाँ पे ही हमारे मून, मरकरी, सैटर्न और वीनस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब जब ये चंद्रमा इनके ऊपर 6 घंटे के लिए आएगा मार्केट आवर्स में, तो मार्केट अप डाउन फ्लक्चुएट करेगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए कि मार्केट में दशा सपोर्टिव है। आज की प्रांत दशा सपोर्टिव थोड़ी सी है। ठीक है जी। कैंडल का क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस पर देखिएगा, कैंडल कहाँ तक मूवमेंट में रह रही है। मरकरी एंड राहु, मेजर चेंज देखिए कि 2 मई को राहु शिफ्ट होना था। वही चीज हुई कि मीन वैल्यू के चलते राहु और केतु और सन जब भरनी नक्षत्र में गया, डे बाय डे ये जाएगा भरनी से कृतिका की तरफ। ठीक है जी। उस पार्ट के ऊपर इसने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और जो राहु और केतु 2 मई को शिफ्ट होने थे, अब वो मीन वैल्यू पे 6 मई को, 6 मई को शिफ्ट होंगे राहु एंड केतु। ठीक है, इसके अंदर एक चीज है कि सैटर्न अपनी स्पीड रेट्रोग्रेड से, जो स्पीड इसकी थी लेफ्ट वेद, नॉट द रेट्रोग्रेशन, इसकी स्पीड थी लेफ्ट वेद। ठीक है जी। उस लेफ्ट वेद के अकॉर्डिंग इसने अपनी स्पीड चेंज करनी है। इसने अपनी स्पीड चेंज करनी है। ठीक है जी, इसने अपनी स्पीड चेंज करनी है। इसने अपनी स्पीड 5.29 कर लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने इम्पैक्ट देखना है कि इसकी जो 5.29 होगी 1 मई को और 2 मई को, तो ये सीधा चित्रा नक्षत्र को वेद करेगा, सीधा चित्रा नक्षत्र को वेद करेगा। अब देखिए कि मार्केट में किस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है कैंडल का। 9:15:34 से लेके 9:16 तक 95 मिनट्स के अंदर ये 15:34 मार्केट की कैंडल ऊपर जाने के मूड में बैठी हुई है। उसके बाद एकदम ही 9:17:39 तक नीचे, फिर उसके बाद ये नीचे का इम्पैक्ट कहाँ तक रहना है, 9:20:36 तक। ठीक है जी। 9:20:36 के बाद मार्केट के ऊपर 9:25:35 यहाँ पे कैंडल का इम्पैक्ट ऊपर का आ रहा है। ठीक है, और ये ऊपर का इम्पैक्ट कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा पहले 9:25:35 से 9:38:22 तक, 12 मिनट का ऊपर का इम्पैक्ट। फिर 9:38:22 से लेके 9:49:43 11 मिनट तक का ऊपर का इम्पैक्ट। ठीक है, 9:49:43 से लेके 10:03 तक 13.49 सेकंड्स का ये इम्पैक्ट नीचे का है। इसके बाद 10:03 से लेके 10:15 12 मिनट का इम्पैक्ट नीचे का है। ठीक है, 10:15 तक का इम्पैक्ट नीचे का है। 10:15 के बाद दशा चेंज हो रही है, दशा चेंज हो रही है। 10:15 से 55 40 मिनट की दशा है। 10:15 से 10:55 55 नहीं 56 लीजिए। इस 40 मिनट के अंदर अलग से पैटर्न बनाने का नीचे का इम्पैक्ट है, बट ऐसा अलग से वेव करेगा। कैसे,
9:15 से लेके नहीं 10:15 से लेके सॉरी 10:15 से लेके 10:24 तक तो ये नीचे का ट्रेंड रखेगा। 10:24 से मार्केट जो उठना शुरू करेगी, कहां तक उठी रहेगी? 10:41 तक। 10:41 के बाद इसका चेंज आएगा। ठीक है जी, 10:41 के बाद ये नीचे रहेगी और कहां तक नीचे रहेगी? 10:55 तक। ठीक है, 10:55 से लेके 11:08 तक फिर ये छोटे से टाइम पीरियड के लिए नीचे रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद 11:08 से लेके 11:28 तक 20 मिनट की दशा है, ये ऊपर की तरफ मारेगी। फिर उसके बाद 11:28 से 11:42 ऊपर की दशा है। 11:42 से लेके 12:19 तक ये ऊपर की दशा है, पर इसके अंदर चेंज है। क्या है कि 11:42 से लेके 11:52-54 तक तो ऊपर की है। इसके बाद नीचे की दशा रहेगी 12:14 तक, फिर ऊपर चले जाएगी 12:19 तक। अब 12:19 से लेके 12:51 51 तक यहां भी ऊपर की दशा है, बट ऐसा नहीं है। 12:19 से 12:23 ऊपर है, 12:23 से लेके फिर 12:42 तक नीचे है और फिर 12:42 से लेके 12:51 तक ऊपर है। ठीक है जी, 12:51 से लेके 1:30 तक ये दशा भी कह रही है कि मैं नीचे मारूंगी। 12:51 से लेके 1:14 तक नीचे है, फिर उसके बाद ये 1:30 तक ऊपर है। 1:30 से लेके फिर ये कह रही है मैं नीचे रखूंगी। कहां तक नीचे रखूंगी? 1:44 तक। 1:44 के बाद फिर मैं ऊपर रख सकती हूं 2:04 तक। 2:04 के बाद ये कह रही है फिर मैं नीचे रखूंगी 14 मिनट तक। कहां? 2:19 तक। फिर 2:19 के बाद ट्रेंड चेंज, दशा चेंज। 2:19 के बाद दशा डिफरेंट आ रही है। 2:19 से लेके 2:22 तक नीचे, 2:22 के बाद ऊपर, और कहां तक ऊपर रहेगी? 2:22 से लेके ये 2:54 54 मिनट्स तक। फिर 54 से लेके ये नीचे 3:05 तक। 3:05 के बाद ये 3:15 तक फिर नीचे। 3:15 के बाद फिर नीचे 3:19 और 20 तक। 3:19 और 20 के बाद 3:31 तक। 3:31 तक फिर नीचे। तो इस तरीके से मार्केट की कैंडल्स का इंपैक्ट आ रहा है, जो दशा कंपेल कर रही है। जो दशा कंपेल कर रही है। मंगल और केतु का इंपैक्ट, मंगल वेद कर रहा है आद्रा की 4th पदा के ऊपर, केतु वेद कर रहा है इंडिया के मंगल के ऊपर। ठीक है जी, ये दोनों स्ट्राइक करेंगे आपस में। ठीक है, बट मंगल का नॉर्मल वेद नहीं है, केतु का नॉर्मल वेद उत्तर भाद्रपद पे पड़ रहा है। ठीक है, मून आज एक काम करेगा, बट वो मार्केट आवर्स निकल चुके होंगे। मून आज पूर्व भाद्रपद को वेद कर रहा है और पूर्व भाद्रपद में ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। ठीक है जी, अभी 9:07 पे जब मून उत्तर आषाढ़ा से 2nd पदा से 3rd पदा में जब आएगा 132 पे, तब इसका वेद चेंज होगा और उसके बाद ये बहुत क्लोजर वेद मारेगा शनि को। तो चंद्रमा आज काफी चेंजेस लाने के मूड में बैठा हुआ है और दशा भी इसे प्राण दशा सपोर्ट करने के मूड में बैठी हुई है।